तो अभी यहाँ पे एक मेन कंडीशन आते हैं जो है डेंसिटी की कंडीशन। अब सुने होंगे, गूगल भी किए होंगे, है ना, जब अब देखते हो मतलब कहीं पे मिलते हैं ऐसा कि व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। तो आइस बर्ग जो होते हैं, ये जो आइस होते हैं ना, वो आप देखते हो पानी के ऊपर इसे फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या देंगे वो लोग कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन, ठीक है, आइस की डेंसिटी कम है, किससे कम है, वाटर की डेंसिटी से, बिकॉज ऑफ दैट आइस फ्लोट होता है वाटर के ऊपर, ठीक है। तो आइस की डेंसिटी यानी जो आइसबर्ग बोल रहा हूँ मैं, तो उसकी डेंसिटी अगर कम है, स्टेटमेंट सुन रहे हो अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझो, ठीक है। तो आइस की डेंसिटी अगर कम है, किससे कम है, वाटर की डेंसिटी से, है ना, तो उस केस में आइस फ्लोट करेंगे वाटर के ऊपर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हर जगह पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्या हम, क्वेश्चन क्या है, क्या हम उस चीज को, उस डेंसिटी की जो कंडीशन है फ्लोट करने की, क्या हम उस चीज को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं बड़ा मजा आएंगे, है ना। तो हम लोग उस डेंसिटी की कंडीशन को भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, आराम से देखना अभी, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं अभी, जो कंडीशन है फ्लोट करने की, हाँ, तो कंडीशन क्या है, कोई भी चीज अगर फ्लोट करेंगे, कब करेंगे, अगर उसका डेंसिटी क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। तो पानी का डेंसिटी से अगर कम होंगे डेंसिटी, तब क्या होंगे, वो बॉडी फ्लोट करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन आपको मिलेंगे हर जगह पे देखने को। तो आइस का डेंसिटी कम है, ठीक है, पानी से, तो इसका मतलब आइस पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग देखेंगे अभी, इससे कनेक्ट करेंगे चीजों को। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, पहले हम लोग इसको केस को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि W इज लेस देन वेट, W इज लेस देन U, W इज लेस देन U, ठीक है। ये जो केस है, इस केस को यहाँ पे लिख लिया। तो इस केस में बॉडी फ्लोट कर रहे हैं, है ना। तो फ्लोट करने के केस को हमने लिखा। तो ये जो वेट है, वेट किसका वेट है, वेट ऑफ द बॉडी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है वेट ऑफ बॉडी, ठीक है। ये जो अपथ्रस्ट है, ये अपथ्रस्ट लिक्विड दे रहा है, ठीक है। और हमें आर्किमिडीज ने क्या बोला कि ये जो अपथ्रस्ट है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सपोज इतना सा लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, तो इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड की क्या है, वेट है, किससे इक्वल है, अपथ्रस्ट से, ठीक है। तो अपथ्रस्ट इज नथिंग बट वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। तो अपथ्रस्ट का मतलब यह है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो अभी ध्यान से देखो, ये जो वेट ऑफ बॉडी है, सपोज बॉडी की मास है कैपिटल M, ठीक है, या तो स्मॉल m भी बोल सकते हो। तो बॉडी की मास है स्मॉल m, ओके। तो वेट की फॉर्मूला क्या है, mg। तो वेट ऑफ द बॉडी इज m इंटू जी, एंड दैट इज लेस देन क्या, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड यानी अपथ्रस्ट, ठीक है। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वेट कितना होंगे, उसको निकालने के लिए हमें देखना होगा कि लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड हुआ वो कितना अमाउंट का डिस्प्लेस हुआ, कितना मास का डिस्प्लेस हुआ। लेट्स से m डैश इज द मास ऑफ द लिक्विड दैट इज डिस्प्लेस्ड, ओके, m डैश हमने लिख दिया। तो हमने वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड m डैश g लिखा, g तो सबके लिए सेम है, ठीक है। तो m डैश क्या है, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे हमें एक चीज पता है कि जो डेंसिटी की फॉर्मूला होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब मास इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मास की जगह पे हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पे g लगा हुआ है, दैट इज इक्वल टू m डैश की जगह पे क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे डैश लगेंगे, हर केस में डैश लगाएंगे, तो m डैश इज इक्वल टू रो डैश v डैश g हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा कि डेंसिटी, वॉल्यूम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये क्या है, डेंसिटी है, किसका डेंसिटी, ये है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूं, ओके। तो ये है डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड
लिक्विड। ओके, तो V क्या है, V डैश क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है, क्योंकि M डैश क्या था, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और ये जो रो है, ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, तो रो डैश क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। तो बॉडी की जो मटेरियल है, यानी जहाज सपोज है यहाँ पे, इस जहाज की डेंसिटी है रो, ठीक है। और जो ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका डेंसिटी क्या है, रो डैश, ठीक है यहाँ तक। ओके, तो अभी एक चीज देखना, वो इंपॉर्टेंट है, क्या है कि ये जो G है, ये दोनों G टू सेम है, तो दोनों G कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं रो V इज लेस देन रो डैश G, सॉरी V डैश। अभी देखो ये जो V है, V क्या है, ये जो V है, दिस V इज वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो आप लोग इसे लिख लेना। तो यहाँ पे V क्या है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी की जितना हिस्सा अंदर है उस हिस्सा की वॉल्यूम, ठीक है, पूरा का पूरा वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो V डैश है, V डैश क्या है, V डैश वॉल्यूम है, किसकी वॉल्यूम, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम है V डैश, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो जितना हिस्सा सबमर्ज है, पानी के अंदर है, उसकी वॉल्यूम V है, ठीक है। तो ऊपर की जो ये वॉल्यूम है, इसको कंसीडर नहीं करोगे आप। तो अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो दोनों वॉल्यूम है, ये दोनों वॉल्यूम इक्वल होंगे। तो मतलब आप बेसिकली बोल सकते हो कि V इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, तो अब बोल सकते हो कि V इज इक्वल टू V डैश, ऐसा क्यों, ठीक है। तो अगर पूछ सकते हो ना ऐसा क्यों, मतलब, ठीक है, तो ये जो V है, V इज इक्वल टू V डैश, ऐसा क्यों, इसीलिए बिकॉज सपोज एक आपने कंटेनर रखा, ठीक है, यहाँ पे पानी है, इतना तक पानी है पहले, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सपोज आप किसी चीज को ऐसे डुबो दिया, है ना, तो ये पानी ऐसे राइज होंगे, ठीक है। तो पानी इतना तक राइज हुआ सपोज, तो कितना पानी राइज होंगे, कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ यहाँ पे, जितना इसका वॉल्यूम होंगे, ऑब्वियस सी बात, ठीक है कि नहीं। अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे डाल दिया, उस केस में क्या होंगे, इस ऑब्जेक्ट की जो वॉल्यूम है और यहाँ पे जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, वो दोनों की वॉल्यूम सेम होंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। छोटा सा चीज़ को पानी के अंदर डुबो, डिस्प्लेस वाटर की वॉल्यूम कितना होंगे, एकदम छोटा सा होंगे, है ना। तो अब बोल सकते हो इसकी जो वॉल्यूम होंगे, अगर इसकी वॉल्यूम 10 है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, इसकी भी वॉल्यूम कितना होंगे, 10 ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे समझो। अभी हम लोग यहाँ पे ये कंडीशन जो लिखा V इज इक्वल टू V डैश, इसका मतलब क्या है, जो बॉडी की वॉल्यूम सबमर्ज्ड है अंडर द लिक्विड, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। तो इसका मतलब V की जगह पे V डैश, यानी V डैश की जगह पे ये दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो अगर दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों कैंसिल होंगे कि नहीं, V एंड V डैश कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू रो डैश। तो हम लोग लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू रो डैश। तो ये है कंडीशन, ठीक है। सॉरी, इक्वल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये सिंबल है ना, लेस देन, तो इसको लिखेंगे, ठीक है। तो रो क्या था, हाँ बोलो, रो क्या था, रो था ये जो बॉडी है, इस बॉडी की डेंसिटी, ठीक है। तो बॉडी की डेंसिटी था रो, है ना। तो यहाँ पे लिख के रखा मैंने, ये है डेंसिटी ऑफ बॉडी रो। तो रो डैश क्या था, डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो अभी देखो, अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी कम है, ठीक है, किससे, डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड से, तो बॉडी क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, ठीक है। वही होता है आइस के केस में, आइस की डेंसिटी कम होता है और जो पानी की डेंसिटी है वो ज़्यादा होता है।
और ह्यूमन बॉडी पानी में ऐसे फ्लोट नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ह्यूमन बॉडी की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो इसलिए ह्यूमन बॉडी फ्लोट नहीं कर सकते, ठीक है। और एक चीज़, जो मछली है वो पानी में आसानी से तैर सकते हैं कि नहीं? कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी आसानी से मछली तैर सकते हैं, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर, मछली के अंदर एक चीज़ होता है जिसको स्विमिंग ब्लैडर भी बोलते हैं, ठीक है। स्विमिंग ब्लैडर, उसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, मतलब वहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। उस एग्जांपल्स में एक काम करते हैं ना, यहाँ पे इसी लेक्चर में देख लेते हैं, ठीक है। मैंने वैसे मतलब वीडियो लंबा हो जाएंगे इसलिए सोचा था कि दूसरा वीडियो बना दूंगा, तो इसी लेक्चर में कुछ देख सकते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्लास में सही रहेंगे। अभी मतलब वीडियो 30 मिनट्स लगभग हो गया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो चीज़, कुछ एग्जांपल्स है उन सबको हम लोग अच्छे से देखेंगे, और एक कंडीशन भी है उसी को भी हम देखेंगे कि मतलब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम और जो डेंसिटी है, वॉल्यूम और डेंसिटी के जो रेशियोज होंगे वो रेशियो इक्वल होंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और एग्जांपल्स भी देखेंगे। अभी इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। इस केस में हमें क्या मिला? रो इज लेस देन रो डैश, तो उस केस में बॉडी फ्लोट करेंगे। और यहाँ पे ये जो है W इज इक्वल टू U, W इज इक्वल टू U, U मतलब क्या? वेट है ना। वेट किसकी वेट है? डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वेट है, ठीक है। तो W को हमने M लिखा, G लिखा, यहाँ पे क्या लिखा? M डैश G लिखा। अभी समझ में M डैश क्या है? तो ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसकी मास, ठीक है। तो M की जगह पे हम लिख सकते हैं रो इंटू V, और यहाँ पे G लिखा। यहाँ पे M डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं? रो डैश V डैश और G, लेकिन हमें पता है V इज नथिंग बट V डैश, ठीक है। क्योंकि जितना वॉल्यूम इसकी होंगे, इस बॉडी के होंगे, उतना ही वॉल्यूम होंगे डिस्प्लेस्ड लिक्विड के, ठीक है। वही सेम अभी भी जो पढ़ा हमने, ठीक है। तो उस केस में हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू रो डैश। मतलब जो कंडीशन है, इस तरह से अगर बॉडी को फ्लोट करवाना है तो वहाँ पे ये कंडीशन फॉलो अप होना होगा। मतलब जो वाटर की डेंसिटी होंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, जिसको आप सबमर्ज कर रहे हो। तो इस केस में क्या है? W इज ग्रेटर देन U, W इज ग्रेटर देन U, मतलब W मतलब क्या है? वेट ऑफ दिस बॉडी, और U क्या है? U इज द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वेट U आप थ्रस्ट है ना, ये आर्किमिडीज ने बोला था, ठीक है। तो W को हम लिख सकते हैं mg, ये आप कर सकते हो, है कि नहीं, ठीक है। U की जगह पे हम लिख सकते हैं m डैश g। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएंगे? बोलो क्या आएंगे? कि रो इज ग्रेटर देन रो डैश, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होंगे रो इज ग्रेटर देन रो डैश, तो इस केस में क्या हो रहा है कि पानी की जो डेंसिटी है वो कम है, किससे? जो बॉडी आप डुबो रहे हो उस बॉडी की डेंसिटी से। तो इसका मतलब हमारा डेंसिटी जो होता है ना, ह्यूमन की डेंसिटी, वो ज़्यादा होते हैं पानी की डेंसिटी से, है ना। उस केस में हम डूब जाते हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो पानी के अंदर डूबने के कारण आप फिजिक्स की नज़रिए से ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोगों का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए तो डेंसिटी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ज़्यादा करने के लिए आप क्या करोगे? वो जो ट्यूब लेते हो ना, ऐसे कुछ ट्यूब होते हैं, यही सपोज है कोई, आप हो, मैं ही हूँ, ठीक है। तो ये हूँ ऐसे, और यहाँ पे आपने एक ट्यूब लगा लिया। तो ट्यूब लगाते ही क्या हो गया? ट्यूब लगाते ही इसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम बढ़ेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएंगे, है ना। तो डेंसिटी कम होंगे तो पानी का डेंसिटी से अगर हमारा डेंसिटी कम हुआ तो उस केस में हम नहीं डूबेंगे, हम फ्लोट करते रहेंगे, वही होता है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे हमने मेनली क्या समझा कि एक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो है अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। इसी को हमने यूज करके क्या किया? ये जो पूरा का लॉ ऑफ फ्लोटेशन है उसको समझा, ठीक है। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन में 3 केसेस देखा कि नंबर 1, अगर वेट ऑफ द बॉडी ग्रेटर देन होंगे अपथ्रस्ट से तो वो बॉडी क्या होंगे? डूबेंगे। और इसी चीज़ को हमने क्या किया? डेंसिटी से कनेक्ट किया। तो डेंसिटी अगर ज़्यादा होंगे बॉडी की वाटर की डेंसिटी से, तब भी बॉडी डूबेंगे। तो ये जो मैंने बोला अभी इस चीज़ को आप लोग नोट कर लो ना आराम से, ठीक है, तब क्लियर हो जाएंगे।
लिखते ही क्लियर हो जाता है ना। तो W इज इक्वल टू यू, तो इस केस में क्या हुआ, रो इज इक्वल टू रू डैश। तो अगर डेंसिटी इक्वल होंगे और ये जो W है वेट ऑफ द बॉडी एंड अप थ्रस्ट दोनों अगर इक्वल है, तो अप थ्रस्ट मतलब क्या, अगेन मैं बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, अप थ्रस्ट मतलब क्या, अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट इज डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस होंगे उसकी जो वेट होंगे दैट इज नथिंग बट अप थ्रस्ट। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट इज डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी हुआ, तो क्या होंगे, ये बॉडी इस तरह से फ्लोट करेंगे, और इस तरह से फ्लोट करने के लिए क्या होंगे, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसकी जो वेट है लेट्स से W डैश, उसकी वेट इक्वल होना होगा किसकी वेट से, ये जो बॉडी है इसकी वेट से। ठीक है, तो बॉडी की वेट और जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वेट है, ठीक है, अगर दोनों मतलब बॉडी की जो वेट है वो अगर लेस देन है, किससे लेस देन है, ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसकी वेट से अगर लेस देन है, तो उस केस में क्या होंगे, ये बॉडी इस तरह से आधा सबमर्ज होंगे, आधा डूबेंगे। ठीक है, वही होता है ना, अब जब एक बाल्टी में बकेट के अंदर पानी है, उस पानी के अंदर ऐसे मग को डुबोते हो, ठीक है, उस केस में वो मग ऊपर उठ के आता है ना, क्यों आता है, क्योंकि वो जो डिस्प्लेस हुआ लिक्विड, ठीक है, वो जो डिस्प्लेस हुआ लिक्विड वो ज़्यादा हुआ, बिकॉज ऑफ दैट अप थ्रस्ट ज़्यादा हुआ, अप थ्रस्ट अगर ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली वो मग ऊपर आएंगे। ठीक है, और इसी चीज़ को आप लोग डेंसिटी से भी कंपेयर करके देख सकते हो। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक इम्पोर्टेंट कंडीशन देखेंगे, ठीक है, और एग्जांपल्स देखेंगे चीज़ों की कि कैसे कब फ्लोट होता है, कौन कैसे, ठीक है, तो वो देखेंगे। तो कंडीशन क्या है कि V बाय V डैश इज इक्वल टू रो डैश बाय रो। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन देखेंगे और इस कंडीशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज ही देख सकते थे, मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, तो कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।